हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा का आगाज हो चुका है, जिसके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2025 की इस परीक्षा में पाठ्य योजना एवं पाठ्यक्रम के आधार पर मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाने के लिए आ चुकी हूँ। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो आज का हमारा जो विषय है, पहले हम स्टार्ट ही करेंगे हिंदी का, जो कि सिलेबस में सबसे पहले हिंदी दिया गया है और इसकी इकाई चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तो चलिए, इसको बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, तो सबसे पहले इसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ कि किस तरह से आपको अपठित गद्यांश का जो है प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैंने इसमें वन लाइनर आंसर दिए हुए हैं, बट आपको परीक्षा में इसी तरह से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपठित गद्यांश या पद्यांश कुछ भी हो उसके आंसर आप कर पाएंगे। तो चलिए, आज का पहले अपठित गद्यांश को हम पढ़ते हैं। स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा आज सर्वव्यापी हो गई है। इसी सिद्धांत पर अनेक देशों की राजनीति चलती है। सुधार, सच्चा सुधार तो प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म में ही है। हमें श्रद्धापूर्वक अपने अंदर इसी पड़ोसी धर्म का विकास करना चाहिए, जो सज्जनता दिखलाते हुए उनके साथ मैत्री और जो दुर्जन बन गए हों उनके साथ असहयोग करना, यही प्रेम धर्म का नियम है। प्रेम धर्म सहानुभूति रखता है, सहायता देता है, परंतु दीन बनकर सहायता की अपेक्षा नहीं करता। प्रेम धर्म निर्भर होता है, इसलिए वह अमर्यादित है। हम जिससे प्रेम करते हैं, यदि उसकी शक्ति बढ़ती है तो हमें भय नहीं होता। हमारा मित्र जितना निर्बल होगा उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे। तो ये है एक अपठित गद्यांश, जिसको मैंने इंटरनेट से ही लिया है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब इसके प्रश्न देख लेते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अनेक देशों में राजनीति कौन से सिद्धांत पर चलती है? तो यहाँ पे इसका जो है आंसर है होगा हमारे अपठित गद्यांश में आपको मिल जाएगा, स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा पर। कैसे कि अनेकों देशों कौन सी जो है स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा पर आज सर्वव्यापी हो गई है। इसी सिद्धांत पर अनेक देशों की राजनीति चलती है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे दे रखा है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रेम धर्म की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें उत्तर है निर्बल का सहयोग करना, ठीक है। तो ये है जो दुर्जन बन गए हों उनके साथ असहयोग की भावना, ये वाला यहाँ से। तो जो है प्रेम धर्म की जो मुख्य विशेषता है, ठीक है, वो है दीन बनकर सहायता की अपेक्षा नहीं करना, बल्कि इसलिए कि वो इसको दुर्जन बन गए हैं। हाँ, निर्बल का सहयोग करना, ठीक है, जो निर्बल हैं उनका सहयोग करना प्रेम धर्म की जो है विशेषता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, प्रेम धर्म के अमर्यादित होने का क्या कारण है? तो यहाँ पे प्रेम धर्म निर्भय होता है। तो ये लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि वो अमर्यादित होता है। प्रेम धर्म निर्भय होता है, इसलिए वह अमर्यादित होता है। यहाँ पे आंसर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेम धर्म का नियम क्या है? तो यहाँ पे नियम आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रेम धर्म का जो नियम है ये है, धर्म सहानुभूति रखता है, सहायता देता है, परंतु दीन बनकर सहायता की अपेक्षा नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही नियम है। जैसे कि जो सज्जनता दिखाते हुए उनके साथ मैत्री और जो दुर्मन बन गए हैं उनके साथ क्या असहयोग करना ही प्रेम धर्म का नियम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हम जो कमजोर कब माने जाएंगे? हम कमजोर कब माने जाएंगे? तो इसका आंसर यहीं पे दिया दे गया है कि हम जिससे प्रेम करते हैं तो इसकी शक्ति बढ़ती है तो हम भय नहीं होता, लेकिन यदि हमारा मित्र निर्बल है तो उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, ठीक है। इस तरह से एक प्रश्न आते हैं कि आप लोगों से इसमें से कोई शब्द ले लिया जाएगा, जैसे प्रेम, तो इसका आशय क्या है या फिर इसके पर्यायवाची शब्द बताइए। इस तरह से आपसे प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। छठवां प्रश्न है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक भी उस पद्यांश से गद्यांश से आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि इसका जो शीर्षक बनेगा, देशव्यापी प्रेम धर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना होगा, जो कि आपको उस दिए गए अपठित गद्यांश और पद्यांश के अंदर ही मिलेंगे। इसी तरह से एक पद्यांश को देख लेते हैं। अपठित पद्यांश, ना यह समझो कि
हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी सिहरती थीं, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ना यह समझो कि अब रण बांकुरी हुंकार सोई है। तो इस तरह से एक कविता है, यानी कि पद्यांश है। तो इसके देख लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, दहलना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा घबराना या भयभीत हो जाना। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर किससे घबराता था? तो भारतीय वीरता को सुनकर वो घबरा जाता था। प्रश्न तीसरा है, प्रयुक्त शीर्षक क्या हो जाना चाहिए? तो इसका हो जाना चाहिए भारतीय वीरता। वैसे ये कहानी जो है, उसका जो शीर्षक है, सॉरी, ये कविता का शीर्षक ये है, ये ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। पर अगर इसमें से अगर इतना सा चैप्टर दे रखा है आपको, इतना सा पैराग्राफ, तो उसका इस तरह से बनेगा भारतीय वीरता। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अपने गद्यांश और पद्यांश पठित जो जरूर आएंगे पेपर में, तो आपको इसकी तैयारी रखनी है, कैसे सॉल्व करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए जो 31 अगस्त को पेपर है, तब तक हम सारे के सारे आपको चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।